हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. Friends, in this video we are going to study a very important topic from aspects of language, that is types of clauses in English. So I'll suggest you not to skip this topic because questions are often asked about different types of clauses and their functions. Now first let us understand the basic idea, means what is actually clause. So a clause is a group of words which has a subject and a verb. ठीक है, एक तरीके से देख लो तो कोई भी सेंटेंस का जो भी एक सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट जो है वो क्लॉज है. तो उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब. सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ verb. But here one thing to understand is all clauses are not the same. सब एक जैसे नहीं होते. Some clauses are complete and some are incomplete. Okay, कुछ clauses क्या होते हैं, complete होते हैं, कुछ incomplete रहते हैं. तो कोई tense बताता है. Okay, some show tense, some do not. Some work like nouns, some like adjectives and some like adverbs. तो सब अलग अलग टाइप के clauses होते हैं. So in this video we will understand all types of clauses step by step in a very clear and simple way. Now first let us see the question, means how the question can come on this. Give an account of the different types of clauses in English with examples. So first we classify clauses based on independence, that is whether they can stand alone or not. So मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होता है वो हमेशा एक कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करता है. मतलब अगर हम उसे देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, सेंटेंस का कोई भी एक पार्ट जिसे हम पढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ ये कंप्लीट सेंस है, अब इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ क्लॉज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज. ओके, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा जो क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, विच डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया बाय इटसेल्फ. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. तो दो टाइप के क्लॉज है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. अगर हम उसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो पूरा सेंस हो गया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस. लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अकेले कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है. मतलब एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए उसे मेन क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है. सो द मेन डिफरेंस इज मेन क्लॉज मीन्स इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम थिंग विद एन एग्जांपल. सी हियर इज वन सेंटेंस, आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई नीडेड सम वेजिटेबल्स. नाउ सी हियर, आई वेंट टू द मार्केट. जब हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं आई वेंट टू द मार्केट, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्लॉज की और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत नहीं है. ये एक कंप्लीट सेंस है, एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है. तो ये क्या है, मेन क्लॉज है. लेकिन उसके बाद का देखिए, बिकॉज आई नीडेड सम वेजिटेबल्स. अब यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑलवेज अटैच टू मेन क्लॉजेस. ओके, अगर पूरा सेंस चाहिए, पूरा कंप्लीटनेस चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो उसे मेन क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है. और जो मेन क्लॉज होता है, लाइक आई वेंट टू द मार्केट, इट इज़ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, इट इज़ कंप्लीट आइडिया. नाउ वी क्लासीफाई क्लॉजेस बेस्ड ऑन फाइनाइटनेस, दैट इज वेदर द वर्ब शोज टेंस और नॉट. सो टेंस का मतलब क्या होता है कि हमें टाइम के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, देन पास्ट है, इसके बारे में पता चल रहा है. ठीक है, सो द फाइनाइट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंटेन्स अ वर्ब. तो फाइनाइट क्लॉज क्या है, जिसमें वर्ब है और वो वर्ब क्या शो करता है, टेंस, एंड अग्रीज विद द सब्जेक्ट. मीन्स वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है. Let's see few examples, like she walks to school every day. Now here the verb walks, okay, that shows present tense. Then they walked to school yesterday. Now here walked shows past tense. अब एक सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये फाइनाइट क्लॉज है या इनफाइनाइट. फाइनाइट में क्या है कंडीशन, कि वर्ब जो है वो टेंस के बारे में बताता है. तो यहाँ पे सेंटेंस है, देखो, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड. सो यहाँ पर एक टेंस बता रहा
है ना, प्रेजेंट टेंस, present continuous tense. So this is a finite clause because the verb shows present tense. Then another example, the students left the classroom when the bell rang. Now the word rang, bell rang, is also finite because rang shows past tense. So you need to remember that finite clauses always have tense. Another thing, they can be main or subordinate. चाहे वो मेन हो चाहे वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, टेंस होता है फाइनाइट क्लॉज में. नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन फाइनाइट क्लॉजेस. सो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट क्लॉज. सो अ नॉन फाइनाइट क्लॉज कंटेन्स अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस. जो फाइनाइट क्लॉज है उसमें जो वर्ब रहता है वो टेंस को शो करता है, बट इन नॉन फाइनाइट क्लॉज it does not show tense and also does not agree with the subject. Now here you need to remember two important things, that these clauses cannot stand alone, okay, and they are always subordinate. अगर ये clauses हमेशा subordinate होता है तो definitely independent clause तो ये हो नहीं सकता, तो दोनों ही point का एक ही मतलब है. So in short just remember non-finite clause are always subordinate. Now let's talk about the types. Now the first we'll discuss infinitive clause. So this type uses to plus verb. इसमें क्या यूज़ होता है, to plus verb. अगर verb को यूज़ करना है तो पहले to लगता है, ओके, and it does not show time. जब यहाँ पे verb यूज़ होता है infinitive clause में तो वो verb जो है time को नहीं शो करता. जैसे कि I want to learn French, ओके, तो यहाँ पे वर्ड है लर्न. सो लर्न मतलब एक तरीके का वर्ब है, पर यहाँ पे वर्ब जो है ये टाइम नहीं शो कर रहा है. सो टू लर्न फ्रेंच इज नॉन फाइनाइट. द नेक्स्ट टाइप इज पार्टिसिपल क्लॉज. सो हियर इन दिस टाइप वर्ब प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड, ओके. वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है. सो इट डिस्क्राइब्स एक्शन और कंडीशन. Like walking down the street, I saw an old friend. Now this shows an action happening. Then another example is frightened by the noise, the cat ran away. So this shows condition. What condition? Cat ran away by the noise. जो cat है वो आवाज़ से डर कर भाग गई. Then next we have gerund clause. दिस यूजेस वर्ब प्लस आई एन जी. यहाँ पे वर्ब कैसे हो रहा है, आई एन जी के साथ यूज़ हो रहा है, बट इन द नाउन फॉर्म. यहाँ पे वर्ब कैसा है, नाउन का जगह है. लाइक स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सो स्विमिंग एक्ट्स एज सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉजेज बेस्ड ऑन फंक्शन. सो हियर वी हैव नाउन क्लॉज. सो नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन, मीन्स इट एक्ट एज अ subject or object and even complement. See the example, that she passed the exam surprised everyone. So that she passed the exam, ये क्या है, clause है, क्योंकि इसमें she जो है subject है और past क्या है, verb है, तो ये clause है. लेकिन ये जो group of words है, जैसे कि that she passed the exam, ये क्या है, subject है, ये पूरे sentence का subject है. Then another example is I believed that honesty is the best policy. Okay, so that honesty is the best policy clause है और यहाँ पे ये जो clause है वो object का काम कर रहा है. Then next is the truth is that I forgot your birthday. That I forgot your birthday क्या है, clause है, ठीक है, और ये compliment की तरह काम कर रहा है because it gives more information about the truth. We have more examples with question words like I wonder where she has gone. Please tell me what you want. So these clauses act like nouns. Then next we have adjective clauses. An adjective clause works like an adjective. Means it describes a noun. Noun के बारे में बात करता है. It usually starts with words like who, which, that. See one example here. The man who lives next door is a doctor. So the clause describes man by using word who. The book that I borrowed from the library is very interesting. Clause describes book. Then adverbial clause
Adverbial clause works like an adverb. It gives extra information about action, like it tells us time, reason, condition, contrast, purpose. For example, I will call you when I reach home. तो यहाँ पर क्या बता रहा है? टाइम. ठीक है, जब वो घर पहुँचेगा या पहुँचेगी तो वो कॉल करेगी. देन शी वॉज लेट बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन. सो यहाँ पर क्या है? रीज़न है. शी गॉट लेट बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन. Then next is, if it rains tomorrow, we will cancel the picnic. So this is the condition. हम लोग पिकनिक कब कैंसिल करेंगे? अगर कल बारिश हुई तो. Although he was tired, he continued working. Now this is showing contrast. कि थके होने के बावजूद उसने काम किया. थकने के बाद एक्चुअली क्या होता है? रेस्ट होता है, बट इसने क्या किया? काम किया. तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है. Then we have complement clause. Complement clause completes the meaning of a word. It used with verbs, adjectives, nouns. जैसे I think that she is honest. I'm sure that you will succeed. The fact that he apologized surprised me. So here sometimes that is removed. Okay, like I believe you are right. Then relative clauses means without relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है? दैट, whom, who. तो ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मतलब क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है. जैसे द बुक दैट आई रेड वॉज एक्सीलेंट. तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट. तो इसको भी हटा दिया जाता है. द बुक आई रेड वॉज एक्सीलेंट. द मैन whom शी मेट इज़ माई अंकल. द मैन शी मेट इज़ माई अंकल. देन रेड्यूस्ड क्लॉजेस, मतलब क्लॉज को जो है छोटा बना देना, शॉर्टर कर देना. द गर्ल हु इज़ सिटिंग देयर इज़ माई सिस्टर. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मच, यू कैन से द गर्ल सिटिंग देयर इज़ माई सिस्टर. देन another example, the books that are on the table belong to me. The books on the table belong to me. So friends, that's all in this answer. Let's conclude this. So clause का क्या मतलब है? Clause means subject plus verb. There are two types, main clause and subordinate clause. Main clause means the complete clause, means it which gives complete idea, and the subordinate clause is dependent clause. Then we have finite clause and non-finite. Finite shows tense and non-finite does not show any tense. Then noun clause acts like noun. Adjective clause describes noun. Adverb clause give extra meaning, and complement clause completes the meaning, and relative clause कैन बी रेड्यूस, मतलब जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस करके सिंपल सेंटेंस भी बना सकता है. सो क्लॉजेस कैन हेल्प अस एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन इंग्लिश. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए, मीन्स MEG 4 के लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप मैराथन वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर्स के साथ. तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए. अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.